नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, वो कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर का एक मोहल्ला है मिश्रा मऊ। इसी मोहल्ले में राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी सुलेखा थी। राजेश घी का कारोबार करता था। वो फतेहपुर शहर के आसपास के गांव-गांव जाकर लोगों के यहाँ से घी खरीदता और फतेहपुर शहर में बेचता। इससे उसे जो फायदा होता, उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। राजेश साहू की बेटी सुलेखा सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी चंचल भी थी, इसलिए सयानी होने पर मोहल्ले के कई युवक उस पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे। ये भनक राजेश को लगी तो उसे चिंता होने लगी। तब उसने बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे सदर कोतवाली के मोहल्ला बक्सरपुर राधा नगर में एक लड़का मिल गया। लड़के का नाम राजू प्रसाद साहू था। उसके पिता भगवान दिन साहू के पास 5 बीघा उपजाऊ भूमि थी। भगवान दिन के 2 बेटे राम बाबू तथा राजू प्रसाद थे। राम बाबू का विवाह हो चुका था। वो परिवार सहित अलग रहता था। राजू पिता के साथ खेती किसानी करता था। बातचीत शुरू हुई तो राजू और सुलेखा का रिश्ता पक्का हो गया। फिर जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। राजू सुंदर पत्नी पाकर खुश था, जबकि सुलेखा अपने सांवले व दुबले पतले पति से खुश नहीं थी। शादी से पहले उसके मन में पति की जो छवि थी, राजू उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठता था। लेकिन अब विवाह हो गया था, इसलिए मजबूरी में उसके साथ तो रहना ही था। शादी के 3 साल बाद सुलेखा एक बेटी अर्पिता की मां बन गई थी। अर्पिता के जन्म के बाद राजू ने पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, जबकि बेटी जन्ने के बाद सुलेखा का रूप और निखर आया था और वो हर रात पति का साथ चाहती थी। राजू थका हारा शाम को लौटता और खाना खाकर सो जाता था। सुलेखा कभी पहल करती तो राजू झल्ला उठता, आज मैं बहुत थक गया हूँ, अभी सोने दो। पति की बात सुनकर सुलेखा मायूस हो जाती। राजू की कमाई से घर का खर्चा तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन सुलेखा अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाती थी। ऐसे में औरतें बहकने लगती है। सुलेखा भी बहकने लगी थी। उसने पति को दिल से निकाल दिया था और तमन्नाएं पूरी करने के लिए किसी नई मीत की तलाश में जुट गई थी। इन्हीं दिनों राजू प्रसाद साहू के घर रामराज का आना जाना शुरू हो गया। रामराज बांदा जिले के करौली गांव का रहने वाला था। रिश्ते में रामराज राजू का मौसेरा भाई था। रामराज साहू ट्रक ड्राइवर था और खूब पैसे कमाता था। वो स्वयं तो पीता ही था, साथ में उसने राजू को भी शराबी बना दिया था। सुलेखा की सुंदरता और चंचलता की वजह से रामराज का दिल उस पर आ गया था। वो जब भी सुलेखा के घर आता, मौका मिलने पर उससे हंसी मजाक करने से नहीं चूकता। सुलेखा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। वो भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी और अपनी तमन्नाएं पूरी करने को ललायित थी। रामराज गबरू जवान था। एक दिन रामराज आया तो राजू प्रसाद घर में नहीं था। सुलेखा को अकेली पाकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वैसा ही कुछ हाल सुलेखा का भी था। उसने इठलाते हुए कहा, आओ देवर जी, कैसे आना हुआ? भाभी ट्रक लेकर प्रयागराज जा रहा था। फतेहपुर के ढाबे पर रुका तो अचानक तुम्हारी याद आई तो मन मचल उठा। तब उसने सुलेखा से कहा, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कोई पराया तो हूँ नहीं, वैसे भी मैं ना जाने कब से तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ। देवर जी, ये दीवानापन छोड़ो और चुपचाप चले जाओ। कहीं वो आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सुलेखा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी मैं चला तो जाऊंगा पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हारा प्यार लेकर ही जाऊंगा। और इसी के साथ दोनों में संबंध बन गए। जब भी रामराज को मौका मिलता तो वो सुलेखा के घर आ जाता था। सुलेखा भी उसका हर तरह से सहयोग कर रही थी। इसकी वजह ये थी कि वो उसके पति से हर महीने में 21 था। सुलेखा ने रामराज से अवैध रिश्ता बनाया तो वो उसकी हर तमन्ना पूरी करने लगा। वो उसकी आर्थिक मदद तो करता ही था, उसके लिए नई साड़ियाँ तथा अन्य सामान भी लाता था। राजू उसके आने पर कोई टोका टाकी ना करे, इसके लिए वो उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। सुलेखा और रामराज का ये अवैध संबंध चोरी छिपे सालों तक चलता रहा। आखिर कब तक उनका ये संबंध छिपा रहता? वे समय के साथ लापरवाह होते गए। परिणाम स्वरूप एक दिन राजू प्रसाद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।
फिर तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उनके बीच ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। रामराज चूंकि उसका मौसेरा भाई था और उससे ज्यादा ताकतवर भी था, अंततः राजू प्रसाद ने उससे सीधे टकराना उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसने सुलेखा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। एक बच्ची की माँ होने के बाद तुम नीचता पर उतर आई हो। इसके बाद जब दोनों में तू मैं शुरू हुई तो बात बढ़ती गई। राजू को गुस्सा आ गया तो उसने सुलेखा की जमकर पिटाई की, लेकिन इस पिटाई के बाद भी सुलेखा ने रामराज को नहीं छोड़ा। वो रामराज की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जब उसे घर में उससे मिलने का मौका नहीं मिलता तो वो किसी न किसी बहाने बाहर जाकर उससे मिलन कर लेती थी। जब इसका पता राजू प्रसाद को चलता तो वो शराब पीकर सुलेखा और रामराज को खूब गालियां बकता। 25 मार्च 2021 की रात राजू प्रसाद ने एक बार फिर सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। रामराज तो भाग गया, लेकिन सुलेखा कहाँ जाती। राजू ने सुलेखा को बेतहाशा पीटा और जमकर गालियां सुनाई। होली के एक दिन पहले यानी 27 मार्च को भी राजू ने सुलेखा को बहुत पीटा था। पीटने के बाद वो घर के बाहर शराब पीने चला गया। उसके जाने के बाद सुलेखा ने अपने प्रेमी रामराज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे दुम दबाकर भाग जाने का उल्हाना दिया। उसने ये भी बताया कि राजू ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है, अब वो उसका जुर्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द ही कोई रास्ता निकालो, अब वो उससे तभी मिलेगी जब उसके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। 28 मार्च 2021 को होली थी। रामराज बाइक से दोपहर 12 बजे राजू प्रसाद के घर जा पहुंचा। उसके मन में तो नफरत थी, लेकिन उसने दिखावे के तौर पर राजू के पैर छुए और बोला, भैया आज होली है, गले मिलने आया हूँ, अपनी गलतियों की माफी भी मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। राजू प्रसाद ने एक नजर रामराज के चेहरे पर डाली और फिर उसे गले लगा लिया। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत में उलझाकर रामराज ने उसे शराब पीने के लिए राजी कर लिया। इस बीच रामराज ने सुलेखा को इस बात की जानकारी दे दी कि आज वो चुभने वाला कांटा निकाल फेंकेगा। इसके बाद रामराज ने राजू को अपनी बाइक पर बिठाया और निकल गया। दूसरे दिन सुलेखा रोते हुए जेठ राम बाबू के घर पहुंची और उसे बताया कि राजू कल दोपहर से घर नहीं आया है, पता नहीं कहां चले गए हैं। रात भर वो उनके लौटने का इंतजार करती रही, उनका पता लगाओ, उसका जी घबरा रहा है। राम बाबू ने सुलेखा को शक की नजर से देखा, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि वो राजू को ढूंढेगा। इसके बाद राम बाबू ने राजू प्रसाद की खोज शराब के ठेकों, बस अड्डा व टेम्पो स्टैंड पर की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। नातेदारों के यहाँ भी वो नहीं गया था। 30 मार्च की सुबह 10 बजे राम बाबू को पता चला कि थरियाव थाने के हंसवा गांव के पास स्थित पीएनसी प्लांट के पीछे झाड़ियों में किसी युवक की लाश पड़ी है। ये पता चलते ही राम बाबू वहां पहुंचा। उसने शव देखा तो वो फपक पड़ा। उस समय मौके पर थरियाव थाना प्रभारी नंदलाल, एसपी सतपाल, एडिशनल एसपी राजेश कुमार तथा डीएसपी अनिल कुमार मौजूद थे। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। राम बाबू ने सुबकते हुए बताया कि शव उसके छोटे भाई राजू प्रसाद साहू का है। वो होली वाले दिन से गायब था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु फतेहपुर भिजवा दिया। इसके बाद एसपी सतपाल ने हत्या का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जिम्मेदारी एएसपी राजेश कुमार को सौंपी। उन्होंने तब पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में इंस्पेक्टर नंदलाल, एसआई उपदेश कुमार, ललित कुमार, महिला सिपाही प्रियंका, सरोज तथा सर्विलांस प्रभारी सुनील कुमार को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मृतक के भाई राम बाबू से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके भाई राजू प्रसाद की हत्या उसके मौसेरे भाई रामराज ने की है। वो बांदा जनपद के मरको थाने के करौली गांव का रहने वाला है। हत्या में मृतक भाई की पत्नी सुलेखा का भी हाथ है। रामराज और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते का विरोध राजू करता था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने रामराज के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे उसकी लोकेशन मलाका कस्बे की मिली। जांच से पता चला कि मलाका में रामराज का दोस्त नीरज पासवान रहता है। लोकेशन मिलते ही पुलिस टीम ने 2 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5 बजे नीरज पासवान के घर छापा मारा और रामराज तथा नीरज को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद टीम ने सुबह 10 बजे सुलेखा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को थाना थरियाव लाया गया। पूछताछ में तीनों ने राजू की हत्या का जुर्म कबूल किया। यही नहीं, रामराज ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा खून सना पत्थर भी बरामद करा दिया। रामराज ने पुलिस को बताया कि उसके और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता था, जिसका विरोध राजू प्रसाद करता था और सुलेखा को मारता पीटता था। होली के एक दिन पहले भी राजू प्रसाद ने सुलेखा को जमकर पीटा था, जिसकी शिकायत उसने मोबाइल फोन पर की थी और बाधक बन रहे पति को मिटाने की बात कही थी। इसके बाद उसने राजू प्रसाद की हत्या की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त नीरज पासवान को भी शामिल कर लिया। नीरज फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाने के मलाका का रहने वाला था। योजना के तहत वो होली वाले दिन बाइक से राजू प्रसाद के घर पहुंचा और उसे शराब पिलाने का लालच देकर अपने दोस्त नीरज पासवान के घर मलाका लाया। यहाँ पर उन्होंने शराब पी और खाना खाया। मलाका में शराब पीने के बाद वो नीरज और राजू प्रसाद मोटरसाइकिल से घूमने निकले। वो बाइक से हुसैनगंज, छिविलहा, हथगाम होते हुए पीएनसी प्लांट पहुंचे। प्लांट के पीछे बैठकर उसने राजू प्रसाद को फिर शराब पिलाई। इसके बाद राजू प्रसाद जब नशे में अर्ध बेहोश हो गया तो उसने नीरज की मदद से पत्थर से सिर कूचकर राजू प्रसाद की हत्या कर दी और वापस मलाका आ गए, जहां से पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नंदलाल ने बयान दर्ज करने के बाद मृतक के भाई राम बाबू की तहरीर पर धारा 302/201 के तहत सुलेखा, रामराज व नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 अप्रैल 2021 को थाना थरियाव पुलिस ने अभियुक्त रामराज, नीरज व सुलेखा को फतेहपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।